पपुआ कहाँ है? पकौड़ी भी ले आना। और पप्पू, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भैया, हाल तो वही है, बस पिक्चर बदल गया है। काहे? क्या हुआ? अरे क्या बताए भैया। राजू, एक हमरा वाला स्पेशल देना तो इधर। हाँ पप्पू, तो क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया, हम बोल रहे थे कि और मंटू भैया, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? सब गजबे है भैया, अपना सुनाओ। हम भी ठीक हैं दादा। राजू, दो कर देना। वैसे मंटू भैया, पहली बार आपके पैसे से कुछ पी रहे हैं। हाँ तो पप्पू, क्या कह रहे थे तुम? अरे कुछ नहीं मंटू भैया, बिजनेस डूब गया हमारा। ऐसा साला, तुम बिजनेस भी किया, हमको बताया भी नहीं। बताने ही वाले थे भैया आपको। सोचे थे कि जब प्रॉफिट होगा तो पार्टी के साथ बता देंगे। 7 लाख घुस गया हमारा। 7 लाख? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पप्पा दिए थे का? आपको क्या लगता है मंटू भैया, हम बाबूजी से पैसा मांगेंगे, तिजोरी खोलेंगे, हमका पैसा दे देंगे? तब कहाँ से पाए इतना पैसा? डाका डाले थे। डाका डाले थे? कहाँ डाले थे डाका? अपने बाबूजी की तिजोरी से। साला, तो हमसे भी बड़ा हरामी निकला। तनी डिटेल में बता तो। हमरे बाबूजी वो गाँव वाली जमीन बेच दिए और उसका सारा पैसा तिजोरी में घुसेड़ लिए थे सड़ाने के लिए। और हमारी नजर वो तिजोरी उनकी लुंगी पर हर वक्त पड़ी रहती थी। छी साला, कितने हरामी हो बे तुम। काहे? तिजोरी तो समझ में आता है, लेकिन अपने बाबूजी की लुंगी पे कौन नजर डालता है? अबे पहले पूरा सुन। बाबूजी की लुंगी पे इसलिए नजर था हमारा, काहे कि वो ऑलवेज वो तिजोरी का चाबी अपनी लुंगी में बांधे रहते थे। समझे बुड़बक? अच्छा, ये बात है। अब देखो, हमारे बाबूजी की तो कच्ची नींद, उनको जरा सा भी हिला दो ना तो उनकी नींद जाती है टूट। तब तिजोरी खोले कैसे? अबे तोड़ दिया होगा ना। अरे तोड़े नहीं थे, तब? पवनवा से हम मिले। पवनवा? अरे भाई, जो मेडिकल लैब में काम करता है, कंजई कंजई आके हैं। अरे मिलाए तो थे भैया आपको। अच्छा अच्छा, पवनवा, तो उससे काहे मिले? वो भी तुम्हारे साथ डाका डाला था का? अरे ना ही वो सीधा है, उससे लिए थे क्लोरोफार्म। अब वो दे तो नहीं रहा था, हम उसको फुसला ले गए और रात में बाबूजी के सिराने पहुंचे हम दबे पाँव। रुमाल में पहले से भिगोए थे क्लोरोफार्म। बाबूजी सो रहे थे, हम रुमाल निकाले, उनका मुंह दाब दिए। अब बाबूजी जाग गए। फिर? अब फिल्मों में तो दिखाते हैं कि क्लोरोफार्म डाला और 2 सेकंड में आदमी बेहोश। हमार बाबूजी पता नहीं का खा के पैदा हुए थे कि 5-6 मिनट लग गया उनको बेहोश होने में। अभी कहो, हमरा शकल नहीं देखे थे, नितेशवा का गमछा लपेटे थे ना। बाबूजी हमार जैसे बेहोश हुए, हम उनकी लुंगी से तिजोरी का चाबी निकाले, तिजोरी खोले, 15 लाख चंपत कर दिए। 15 लाख? तुम तो हमसे 7 लाख बताए थे। अरे वो तो बिजनेस में डूब गया ना हमरा। और बाकी के 8 लाख? समीना के साथ खर्च हो गए, गोवा गए थे ना भैया। जब पैसा था तो सबीना के साथ मराए, और जब पैसा खत्म हो गया तो हमरा चाटने आए। साले, कम से कम एक खंबा तो खोल दिए होते। अरे भैया, हम सोचे थे कि जब प्रॉफिट डबल हो जाएगा तो पार्टी के साथ बता देंगे, मगर कंपनी भाग गई। भोसड़ी के। और तुमका क्या हुआ बे? तुमका का हिसाब सुन गया? मंटू भाई, हम ये सोच रहे थे, क्या होगा हमारी जिंदगी का। साले घर वाले अलग पेले रहते हैं, रिश्तेदार अलग ताना मारते हैं, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है अपने जीवन में। और सही भी है भैया, अभी तक हम उखाड़े ही क्या हैं। अगर रिश्तेदारों को लेके चलोगे ना तो जिंदगी में हमेशा टेंशन ही रहेगा, क्योंकि साले खुद तो कुछ किए नहीं होते हैं और ज्ञान चोदने चले आते हैं। सही बोले भैया। हम तो अपने जीवन से परेशान हो गए। साला जिस चीज में हाथ डालते हैं, साला सोना भी टट्टी हो जाता है। हमरा भी घुस गया ना पैसा। अभी बाबूजी 15 लाख के बारे में जान नहीं पाए हैं, जान जाएंगे तो निपट जाएंगे। हम टूअर बन जाएंगे भैया, टूअर। अबे टूर का होता है बे? अरे भैया, वही जिसके पिताजी नहीं रह जाते। अच्छा अच्छा। अबे तुम लोग जैसा हमारा भी हाल है। टैलेंट तो बहुत है, और देख लेना
एक दिन बहुत ऊपर जाएंगे, एक बिजनेस भी सोचे थे, लेकिन साला इन्वेस्टमेंट नहीं है। और घर वालों का पैसा तो हम पहले डुबो चुके हैं, और अब पॉलिटिक्स में कुछ खास अब बचा नहीं है। अब सोच रहे हैं साला हम भी पप्पू की तरह कहीं डाका वाका डालें। मगर भैया आप तो कह रहे हैं कि आपके घर में पैसा ही नहीं है, तो डाका कहाँ डालेंगे? अबे चुतिया गए हो का? अपने घर में थोड़ी ना डाका डालने की बात कर रहे हैं। अरे जैसे बैंक हुआ, बड़ा दुकान हुआ, बूझे? भैया एक आइडिया है हमारे पास, कहिए तो बताएं। बताओ। एक मोटा पार्टी है, बहुत पैसा है भैया उसके पास, कहिए तो उसी को लपेटा जाए। कौन मोटा पार्टी? अरे वो संजयवा। संजयवा? अरे संजय अग्रवाल। अरे वो संजय अग्रवाल स्टूडियो वाला? अरे हाँ हाँ वही। पगला गए हो का भैया? वो इतना बड़ा आदमी है ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो? नहीं नहीं, रिस्क है इसमें। हाँ रिस्क तो है। कोई रिस्क नहीं है भैया, वो एक नंबर का फट्टू है, जैसे हड़काएंगे मुंह देगा वो तो ठीक है टिंकू, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस जाना है और पैसे लेके आना है। अबे हलवा समझो काबे, जब हम अपने घर का तिजोरी लूट रहे थे तो हमारी फटके 4 हो गई थी। भैया की बातों में ना पड़िए, इस ससुरा फंसवा देगा हमको। वैसे ही हम सबकी जिंदगी के लगे हैं। अबे चुप ससुर के नाती, अपना तो ऐस कर लिए, जब हम लोग की बारी आई तब बीच में टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारी तो भोसड़ी के क्या बोले तुम? बैठ बैठ, तू बैठ। हट साले नहीं के। और सुन, पप्पू ठीक कह रहा है, रिस्क है इसमें, समझा कि नहीं? हाँ पता है थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, हम सब व्यवस्था कर लेंगे, कोई नहीं जान पाएगा कि कौन लूटा। सोचिए, थोड़ा सा रिस्क और फिर जिंदगी मजे ही मजे। पप्पू अपने बाबूजी का पैसा लौटा देगा और आप अपना बिजनेस कर लीजिएगा, और हम करेंगे लौंडिया के साथ क्लब में डांस और लेंगे अपाची। वो तो ठीक है टिंकू, लेकिन ओकिन छोड़िए, जब कह रहे हैं कि कर लेंगे व्यवस्था तब भी चलो ठीक है तब। ए पप्पू, पैसा दे देना। या कंटो, पैसा निकाल। हाथ ऊपर, बैग खोलो। चच्चा बड़े समझदार लगता है बैगवा में माल बहुत है। जल्दी जल्दी जल्दी। चाचा बड़े कोऑपरेटिव हैं। जानते हैं ना, कोऑपरेट करने पे पेल आप तो क्या बोल रहा था बे? साले चिंदी चोर हमको लूटेगा, कंटोप है हम। ये तो गलत बात है, दुकान में कोई गन रखता है क्या? हाँ हाँ सही बात है, कोई दुकान में गन रखता है क्या? अभी हम पुलिस को बुला रहे हैं। पुलिस को तो हम बुलाते हैं। ओ सड़ी के। अरे अंकल मजाक कर रहे थे मंटू। अरे अंकल फेल दिए गए, निकलो यहाँ से। मरो मार कर अरे निकलो मंटू भैया। ए, पप्पुआ कहाँ है? पप्पू भाग गया। के तुम्हारे वजह से हुआ है। फुल प्रूफ था, गाड़ मार लिया हम लोग का। अब जिंदगी में ऐसी बकचोदी कभी नहीं करेंगे। मंटू भैया, एक और प्लान है मेरे पास, फुल प्रूफ। इस बार कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हट भोसड़ी के, तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे मंटू भैया सुन तो लो, हम ही चूतिया थे। अरे हट, तुम्हारे चक्कर इस में बार फुल प्रूफ है। अरे मंटू भैया एक बात